खाना ही खा पाया था कि अचानक उसे सेल के बाहर गार्ड्स की बातचीत की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बिस्तर वहां से हटा दिया। फिर उसने जल्दी से दीवार की ईंटें हटाई और बड़ी सावधानी से छेद के अंदर घुसकर छुपकर देखने लगा। अगले ही पल जेलर अपने आदमियों के साथ बगल वाले सेल में दाखिल हुआ। बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़े कैदी को देखकर उसे शक हुआ कि वह मरने का नाटक कर रहा है। अपने शक को दूर करने के लिए उसने अपने आदमियों से उस कैदी के पैर के तलवों को उठाने के लिए कहा और फिर उन्हें आग से जलाने लगा। जब उसने देखा कि उस कैदी ने दर्द की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब जाकर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे एक बोरी में भरकर बाहर फेंक दें। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस वक्त दीवार के पीछे छिपा एक कैदी यह सब बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से बाहर गए, वह आदमी तुरंत उस छेद से बाहर निकल आया। भले ही उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सच्चाई का पता लगाने के लिए उस बोरी को जोर से फाड़ दिया। जब उसने बोरी के अंदर अपने पुराने दोस्त के थके हुए और कमजोर चेहरे को देखा, तो उसे इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। अथाह दुख अचानक उसके दिल में उमड़ पड़ा और उसके गालों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसे अचानक वहां से भागने का एक बेहतरीन उपाय सूझा। इसके बाद उस आदमी ने जरा भी देरी नहीं की और लाश पर लिपटी बोरी को फाड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही बोरी पूरी तरह खुल गई। आदमी ने बड़ी मुश्किल से लाश को खींचकर अपने सेल में पहुंचाया और फिर उसे बड़ी सावधानी से अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने ढेर सारे काले बाल काटे और उन्हें धीरे से अपने पुराने दोस्त के सफेद बालों के ऊपर रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि वह खुद वहां सो रहा है। आखिरकार बिस्तर को वापस पहले जैसा करने के बाद वह आदमी तुरंत सुरंग के रास्ते बगल वाले सेल में वापस चला गया और सुई धागे की मदद से अंदर से बोरी को वापस सिल लिया। जल्द ही रात का खाना खाकर गार्ड्स लाश को ठिकाने लगाने आए और यह तरकीब सच में काम कर गई। आदमी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दोनों गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने बोरी को उठाया और बाहर की तरफ चल दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोरी आसानी से समुद्र के तल में डूब जाए, उन्होंने उसके साथ एक बेहद भारी लोहे का गोला भी बांध दिया। अंदर मौजूद वह आदमी हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बस गार्ड्स को उसे किले की दीवार तक ले जाने दे रहा था। जैसे ही बोरी पानी में गिरी, वह 120 की रफ्तार से समंदर की गहराई में डूबने लगी। इस जानलेवा और नाजुक पल में आदमी ने तुरंत अपना पहले से तैयार किया हुआ खंजर निकाला। उसने अंदर से बोरी को काटा और उसका ऊपरी शरीर सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। लेकिन उसने बिल्कुल भी ढील नहीं दी और तुरंत अपने पैर में बंधे उस भारी गोले की रस्सी को भी काट दिया। आखिरकार दम घुटने से ठीक 1 सेकंड पहले वह पानी की सतह पर आ गया। इसके बाद उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और अपने थके हारे शरीर की आखिरी बची हुई ताकत लगाकर किनारे की तरफ तैरने लगा। उधर जेल में खाने का समय हो गया था। एक गार्ड हमेशा की तरह खाना देने आया, लेकिन जब उसे कैदी का बर्तन दिखाई नहीं दिया तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। स्थिति की जांच करने के लिए वह अंदर गया। उसने सोचा कि वह सो रहे कैदी को जगाएगा, लेकिन पास जाने पर उसने देखा कि बिस्तर पर तो वह मृत बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। जल्द ही जेलर आग बबूला होता हुआ उस सेल में पहुंचा। बिस्तर पर लाश और जमीन पर गिरे हुए बालों को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने आदमियों को बिस्तर हटाने का आदेश दिया और दीवार में उन्हें ढीली ईंटें मिल गईं। ईंटों के पीछे बने उस सुडौल और साफ सुथरे छेद को देखकर जेलर समझ गया कि उस आदमी के पास कोई न कोई औजार जरूर था और वह पक्का उस बोरी को काटकर बाहर निकल चुका होगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वह आदमी, जिसका नाम जॉनसन था, सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका था। वह घबराहट और सतर्कता के साथ इस अनजान और बाहरी दुनिया को देख रहा था। उसने जरा भी ढील नहीं दी। रास्ते में कहीं भी पुलिस की झलक देखते ही वह आदतन कर रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने घर की अलमारियां खंगाली और कुछ फटे पुराने कपड़े निकालकर तुरंत अपनी जेल की वर्दी उतार फेंकी। किसान के वापस आने का समय हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में घनी दाढ़ी वाले अपने चेहरे को देखकर वह ठिठक गया। पूरे 15 साल की कैद ने जॉनसन को खुद का ही रूप भुला दिया था। होश में आते ही उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अपनी जेल की वर्दी साथ लेकर वहां से भाग निकला। बाहर आने के बाद अपनी धुंधली यादों के सहारे 2 महीने का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके जॉनसन आखिरकार अपने शहर लौट आया। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसका पुराना घर अब टूट चुका था और उसके पिता की भी 5 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। यह खबर उस पर किसी बिजली की तरह गिरी और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। अपना दुख छिपाते हुए वह तुरंत चर्च की ओर गया। पादरी के साथ वह अपने पिता की कब्र तक पहुंचा, लेकिन जिस चीज ने जॉनसन के होश उड़ा दिए वह यह थी कि बगल वाली कब्र के पत्थर पर उसका खुद का नाम खुदा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कब्र 10 साल पहले बनाई गई थी, जबकि वह तो पिछले 15 सालों से जेल में बंद था। बाहरी दुनिया में उसके मरने की अफवाह कैसे और क्यों फैलाई गई, यह बिल्कुल साफ था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची गई थी। उसने उसी पल कसम खाई कि वह इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। इसके बाद जॉनसन अपनी मंगेतर के घर पहुंचा, लेकिन अब वहां एक बूढ़ा जोड़ा रह रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, तब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर बहुत पहले ही पेरिस में शादी करके जा चुकी है। यह सुनते ही जॉनसन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बर्फ के ठंडे पानी में फेंक
फेंक दिया हो। पिता की मौत और मंगेतर के दूर चले जाने के दोहरे झटके ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। आज पुलिस को देखकर उसके अंदर एक स्वाभाविक डर पैदा हो गया और वह अनजाने में ही छिप गया। उसी वक्त एक कैदी मौका पाकर भाग निकला। पुलिस वाला और वह कैदी भागते भागते ठीक जॉनसन के सामने आ गए। आखिरकार कैदी जमीन पर गिर गया और पुलिस वाला उसे लात घूंसों से बेदर्दी से पीटने लगा। पुलिस वाले की इस क्रूरता को देखकर जॉनसन को जेल में अपने साथ हुए अत्याचार याद आ गए। गुस्से में उसका खून खौल उठा। वह सीधा आगे बढ़ा और एक ही घूंसे में पुलिस वाले को जमीन पर गिरा दिया, जैसे वह अपनी बरसों की भड़ास निकाल रहा हो। इसके बाद कैदी की मिन्नतों पर उसने जल्दी से बेहोश पुलिस वाले की जेब से चाबियां निकाली और उस कैदी की बेड़ियां खोल दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनजाने में किया गया उसका यह एक नेक काम आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आजाद होने के बाद वह कैदी जॉनसन के पीछे पीछे चलने लगा। जॉनसन ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी सामने से गश्त लगा रहे पुलिस वालों की एक और टुकड़ी आ गई। बचने का कोई रास्ता न देख दोनों एक घोड़ा गाड़ी में छिप गए। बातचीत के दौरान पता चला कि उस आदमी का नाम एंडी था, जिसे पुलिस ने समुद्र तट पर शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा था। लेकिन जॉनसन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि एंडी का एक मालवाहक जहाज समुद्र में खड़ा था। उस वक्त मची अफरा तफरी में कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स जहाज छोड़कर भाग गए थे। बस एक गूंगा आदमी उसकी रखवाली के लिए वहां मौजूद था। इसलिए शहर से बाहर निकलते ही दोनों बिना रुके उस जहाज पर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के शहर से बहुत दूर निकल गए। एक ठेठ तस्कर होने के बावजूद एंडी को जहाज चलाने के बारे में कुछ नहीं पता था। पूरी यात्रा के दौरान जॉनसन ने ही जहाज को चलाया। एंडी ने बस अपने घर का पता और दिशा बताई थी। लेकिन एंडी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह जान बचाने वाला मसीहा दरअसल किसी और ही इरादे से वहां था। जॉनसन ने झूठ बोला कि जल्द ही एक भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए जहाज को किनारे लगाना होगा। इत्तेफाक से पास ही में एक सुनसान टापू था। आखिरकार वे तीनों उस टापू पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचते ही जॉनसन ने बहाना बनाया कि वे दोनों वहीं रुककर आग जलाए और वह खुद पहाड़ पर जाकर जंगली सुअर का शिकार करेगा। लेकिन वह रास्ते में बार बार रुकता और अपना कंपास निकालकर दिशा चेक करता रहा। असल में शिकार करने का उसका कोई इरादा था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने अपने कपड़ों में से एक मुड़ा टूड़ा नक्शा निकाला। नक्शे के निशानों के अनुसार उसने खोजना शुरू किया, लेकिन जॉनसन को घोर निराशा हुई। उसने लगभग पूरा टापू छान मारा था, लेकिन नक्शे में बताई गई जगह उसे कहीं नहीं मिली। यह वही नक्शा था जो भागते समय उसे अपने मृत दोस्त के सेल से मिला था। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि यह एक असली खजाने का नक्शा है। जब जॉनसन हताश और परेशान था, तभी इंतजार करते करते थक चुका एंडी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। खाली हाथ जॉनसन को देखकर एंडी आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और टापू से जाने की जिद करने लगा। जॉनसन तो अकेले रुककर खजाने की खोज जारी रखना चाहता था, लेकिन एंडी को जहाज चलाना नहीं आता था और सबसे बड़ी बात, एंडी के हाथ में हथियार था। बिना वजह की मुसीबत से बचने के लिए जॉनसन को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। जहाज पर वापस लौटकर धीरे धीरे दूर होते उस टापू को देखते हुए जॉनसन का मन नहीं मान रहा था। वह बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। इत्तेफाक से उसकी इसी बेकरारी ने उसे खजाने के नक्शे का असली राज बता दिया। दूर से देखने पर पहाड़ की चोटी पर उभरी हुई दो चट्टानें बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसे उसके पुराने दोस्त द्वारा बताई गई रैबिट रॉक। अचानक जॉनसन के दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी इस अजीब हरकत पर एंडी का ध्यान गया, लेकिन होश में आते ही जॉनसन ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ ही समय बाद वे तीनों एंडी के शहर पहुंच गए, जहां उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एंडी तो अपनी बहन की पहचान भी जॉनसन से करवाना चाहता था और उसने बताया कि घर में उसके सोने का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जॉनसन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खजाना घूम रहा था। उसने एंडी की इस अच्छी नीयत को ठुकरा दिया और बंदरगाह पर ही अकेले सोने की जिद की। रात होते ही जॉनसन अपने दिल की बेताबी को रोक नहीं पाया। सन्नाटे का फायदा उठाकर उसने चुपचाप एंडी की छोटी नाव चुरा ली। रात को उठे उस गूंगे आदमी ने उसे नाव ले जाते हुए देख लिया था। वह तुरंत भाग कर गया और उसने एंडी को जगा दिया। उधर जॉनसन आखिरकार उस सुनसान टापू पर सफलतापूर्वक वापस पहुंच गया। पहाड़ बोला, बक्सा सोने